सबसे पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है? हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड। आगे आने वाले जो जितने भी चैप्टर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके लिए ये हमारा जो चैप्टर है उसका बेस है। मतलब इसके बगैर उन चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे हम, इसलिए इसको कहा गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आएगी हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिस्ट्री क्या चीज़ को डील करती है। तो आप ऐसा समझिए कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए। बेसिकली तीन चीज़ें, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़। कोई भी ऐसे प्रोसेस, कोई भी ऐसा वे जो हो जो इन तीन चीज़ों को बताए, उस पार्ट, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जिसने डिस्कवर गई उसका नाम था एंटोनियो लेवियोसर, जिसको डॉक्टर एल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसे हम केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, जो कि बेसिकली एक फ्रेंच था। ठीक है, एक फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लेवियोसर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे उस चीज को बोलते हैं मैटर। क्या पढ़ेंगे? मैटर। अब मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई स्पेस कवर करे, जिसका कोई मास हो या कोई वॉल्यूम कवर करे, उस चीज को हम बेसिकली मैटर बोलते हैं। मैटर क्या होता है? जिस चीज का कोई स्पेस कोई कवर करे, जिसका कोई मास है, जिसका कोई वॉल्यूम है, जिसकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, काफी चीजें, उसको मेजर किया जा सके, उसको सेंस किया जा सके, उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सके, उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। और मैटर में एग्जांपल अगर लेनी हो तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हमारे पास, हमारे आसे पासे, हमारे अराउंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे क्लोथ, वुड, टेबल, चेयर, बुक, पेन, एटसेट्रा। जितनी भी चीज़ें ले लो जो कि कोई स्पेस कवर कर रही है, उसको, जिसका कोई मास है, उसको मैटर कहेंगे। इवन देन एयर भी एक मैटर है। अगर उसको हम एक बैलून में फिल कर दें तो उसका भी एक वॉल्यूम होता है, उसका भी एक कोई मास होता है, जिसको हम, चाहे बहुत कम है बट है, उसको भी हमें मैटर ही बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैटर को आगे मैं क्लासिफाई करूं, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, अगर मैटर को आगे मैं क्लासिफाई करूं तो मैटर की कितनी टाइप्स आएंगी मेरे पास? 3। मैटर की मेरे पास 3 टाइप्स है। सबसे पहली मेरे पास मैटर की टाइप्स आती हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है देखेंगे अभी। फिर आएगा लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? तीसरी चीज है गैसियस। सबसे पहली स्टेट को मैं पढ़ा रहा हूं, सॉलिड। देखिए, सॉलिड का हमारे को पता है क्या होता है। सॉलिड एक ऐसी चीज है जिसका एक डेफिनेट क्या हो? शेप हो, जिसकी क्या हो? एक डेफिनेट शेप हो। लिक्विड क्या होता है? जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप है जिसको डेफिनेट शेप बोलते हैं। और गैसेस की भी कोई
डेफिनेट शेप नहीं होती। आप लिक्विड को मान लो एक बीकर लो, जैसे गिलास, उसमें डाल दो, उसकी शेप गिलास जैसी हो जाएगी। अब मैं एक बीकर ऐसा ले रहा हूँ, सर्कुलर बीकर, उसमें डाल दूँ तो उसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। इसका मतलब इसकी कोई शेप नहीं है, जिस बीकर में डालोगे उसी में उसकी शेप हो जाएगी। सेम गैसेस के साथ, गैसेस भी ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसे लिक्विड बिहेव कर रहा है, बट सॉलिड ऐसे नहीं है। अगर आप सॉलिड में एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आइस क्यूब्स। अगर मैं एक गिलास में आइस क्यूब्स रख रहा हूँ तो उसकी शेप जो है आइस क्यूब की, वो ग्लास के अकॉर्डिंग सेम नहीं होगी। उसकी शेप अगर मैं क्यूब्स की फॉर्म में लूँगा तो वो क्यूब्स ही रहेंगे, चाहे वो गिलास में ले रहा हूँ, चाहे वो ट्रायंगुलर बीकर है कोई, या कोई और तरह का बीकर है, उसकी शेप क्या रहेगी, सेम। ठीक है, इसका मतलब इसकी कोई डेफिनेट शेप है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और चीज़, सॉलिड का कोई वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। इसका डेफिनेट वॉल्यूम है और यहाँ फिक्स वॉल्यूम कह सकते हो। लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट मीन्स फिक्स, बट वॉल्यूम अगर गैसेस का बात करें तो वो फिक्स नहीं होता। इसको फिक्स नहीं मानते, क्योंकि अगर आपके पास 1 लीटर का बीकर है तो उसमें बर्फ़ रख दोगे तो उसमें मैक्सिमम कितनी बर्फ़ आ सकती है, 1 लीटर ही जितनी आ सकती है। अगर आपके पास बीकर 1 लीटर की बजाय अब 2 लीटर वाला है तो उसमें अब कितनी मैक्सिमम बर्फ़ आ जाएगी, 2 लीटर आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं लिक्विड की, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी में उसकी जो शेप होगी गिलास में, उसकी ऐसी शेप रहेगी। अगर मैं बीकर या गिलास बड़ा कर दूंगा या उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूंगा या बीकर को लार्ज कर दूंगा, तो मान लो मैं लिक्विड 1 लीटर ही रहने देता हूँ, तो अब क्या कर रहा हूँ, बीकर को बड़ा कर रहा हूँ, तो उसकी शेप देखो चेंज हो गई। इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है बट शेप चेंज हो गई। इस केस में अगर आप गैस को एक छोटे बीकर में डाल दो या उसी गैस को एक बड़े बीकर में डाल लो, वॉल्यूम यहाँ पर और यहाँ पर सेम नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ गैस होता ही नहीं। गैस का वॉल्यूम तो हम काउंट कैसे करते हैं, जितना बीकर का वॉल्यूम हो, जितना बीकर का वॉल्यूम होगा उसी को हम क्या कहेंगे कि वो गैस का वॉल्यूम है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। 3 स्टेट्स हैं हमारी मैटर की। ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये इसकी फर्स्ट कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गई मेरी फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये हमारी होगी आज की फर्स्ट टाइप। आगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर मान लो कि मैं सॉलिड चीज को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, किसी सॉलिड चीज को हीट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। अगर मैं लिक्विड चीज को हीट कर रहा हूँ तो वो क्या होगी, वो गैस हो जाएगी। अगर उलट चलो, अगर मैं गैस को ठंडा करना शुरू करूं तो वो क्या हो जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी। और अगर मैं लिक्विड को ठंडा करूं तो वो क्या बन जाएगी, वो सॉलिड बन जाएगी। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि दीज 3 स्टेट्स आर इनवर्टेबल। मीन्स एक स्टेट को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में चेंज किया जा सकता है, और उलट भी किया जा सकता है कि थर्ड को सेकंड में, सेकंड में फर्स्ट में। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं सॉलिड के लिए ले रहा हूँ आइस, लिक्विड के लिए ले रहा हूँ वाटर, और गैस के लिए ले रहा हूँ मैं स्टीम, या आप वेपर भी लिख सकते हो। क्या होगा, आइस को गर्म करने से वो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करने से वो भाप बन जाएगी, जिसको स्टीम बोलते हैं।
ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि मीन्स इसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। अब इसको मैं वेपर्स को कंडेंस होने दे रहा हूँ, मीन्स उसको मैं ठंडा होने दे रहा हूँ। ठंडा होने के लिए मैं कूल लिख रहा हूँ, इसका मतलब वो पानी बन जाएगा। अगर पानी को ठंडा होने दूंगा तो वो क्या बनेगी, मेरी आइस। ठीक है, दीज 3 स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। अब मेरी सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड क्लासिफिकेशन आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर उसे देखना है कि उसकी कितनी टाइप्स है। इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, नंबर 2 इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये 2 टाइप्स आएंगी हमारी इस कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले होमो वाली। वर्ड होमो मीन्स होता है सेम। क्या सेम? सेम फेज। सेम फेज, फेज मतलब होता है स्टेट। मीन्स कोई ऐसी चीज जिसमें मेरे पास एक चीज ही प्रेजेंट हो, मीन्स उसमें एक स्टेट ही प्रेजेंट हो। ज्यादातर ऐसी स्टेट्स को, होमोजीनियस लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, प्योर लिक्विड्स या प्योर सब्सटेंस। ज्यादातर ऐसी चीजें क्या होंगी, प्योर होंगी, क्योंकि इनमें कोई और चीज ना प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर, मिल्क, ये क्या है, ये होमोजीनियस स्टेट है, क्योंकि पानी में सिर्फ क्या होगा, पानी। अगर उसमें कुछ ऐड नहीं किया, मिल्क में अगर कुछ नहीं ऐड किया तो वो सिर्फ मिल्क है, होमोजीनियस है। दूसरी एग्जांपल आ जाएगी हेट्रो वाली। हेट्रो में क्या आएगा, डिफरेंट। वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट फेजेस, जिसको स्टेट बोलते हैं फेज को। इसका मतलब होगा कि ये क्या होगा, एक तरह का मिक्सचर। मिक्सचर मतलब इम्प्योर, जिसमें एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट होगी, ऐसी चीज को मिक्सचर बोलते हैं। और यहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या आएगी, इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, मान लो शुगर सिरप। अगर शुगर सिरप की बात करें तो शुगर सिरप क्या है, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो उसमें पानी है और उसमें दूसरी चीज शुगर केन वाली शुगर है। मीन्स पानी और शुगर को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मेरे पास शुगर सिरप। तो ये क्या हो गया, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट, शुगर क्या है, सॉलिड स्टेट। इसमें आ गई 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स को ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या हो गई, मेरी हेट्रोजीनियस लिक्विड्स।